Hello, my students. Good morning to all of you. Today we shall start literature language chapter English in English first chapter in class 6th. Who did Patrick's homework? छात्रों, मैं झारखंड के लिए यदि मैं इस क्लास को विशेष तौर पर दे रहा हूँ, यहाँ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम मिक्स करके चलेंगे और लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग देते हुए, वर्ड्स मीनिंग देते हुए हम चलेंगे ताकि आप सभी ज़्यादा बढ़िया ढंग से चैप्टर को फॉलो कर सकें और इससे संबंधित जानकारी आपकी बिल्कुल स्थायी बन सके। तो इस चैप्टर में हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क एक ऐसा चैप्टर है जिसमें एक ऐसे विद्यार्थी की चर्चा है जो अपना होमवर्क खुद नहीं बनाता है। उसका होमवर्क आखिर कौन बनाता है, वो कैसे उसका काम चलता है, परीक्षा उसकी कैसी जाती है, परीक्षा में क्या उसकी हालात होती है, इन बातों का अध्ययन करते हुए इस चैप्टर से एक मोरल लेसन भी लेना है कि आखिर पैट्रिक जैसे बच्चे यदि अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे तब क्या होगा, और पैट्रिक फिर अंत में क्या करता है, वो फिर अपनी आदत को कैसे रिकवर करता है। इन सारी बातों को इस चैप्टर में समझने का मौका मिलेगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं इसकी फर्स्ट स्टेंजा से, फर्स्ट पैरा से, और इसमें शुरुआत थोड़ा ही हम लोग देखें लेकिन इसको बढ़िया से देखेंगे क्योंकि थोड़ा यहाँ बच्चे बिल्कुल क्लास 6 के इस चैप्टर को जानने के लिए क्लास 5 लेवल की जानकारी आपकी मजबूत होनी चाहिए और आप बढ़िया से सेंटेंस को पढ़ सकते हैं, उसके अर्थ को वर्ड्स मीनिंग के माध्यम से, जो कठिन वर्ड्स मीनिंग है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको मैं अभी आपको दूंगा। तो इन सारे वर्ड्स को कवर करते हुए, मीनिंग जानते हुए आप चैप्टर के सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करना जानें ताकि आपकी समझ विकसित हो, कॉम्प्रिहेंसिव स्थिति बने, और तब आप जब समझ विकसित होगी तो इसके चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को भी आप बढ़िया से तैयार कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पैरा को। चैप्टर का पहला वाक्य नेगेटिव सेंटेंस से शुरू होता है, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं होना है, हमें पॉजिटिव होना है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, यानी पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं बनाता है। ये पैट्रिक जैसे विद्यार्थी के लिए, एक आलसी विद्यार्थी, या इसकी स्थिति ये हम जाने कि उसका ध्यान कहीं और है, वो होमवर्क पर नहीं है। तो ये हम लोग देखेंगे। ही सेड टू बोरिंग, वो कहता है होमवर्क बनाने के बारे में, इट इज बोरियस, ये एकदम बोर करने वाला चीज है। यानी होमवर्क, इसमें पहला वर्ड है होमवर्क, जिसको HW के रूप में हम लोग जानते हैं, गृह कार्य। ये हर चैप्टर को करने के बाद, पढ़ाई होने के बाद हम शिक्षक आपको होमवर्क देते हैं और आप जब होमवर्क बनाते हैं तो आप ताज़ा फील करते हैं अपने आप को, उस चैप्टर की जानकारी आपकी ताज़ी हो जाती है। लेकिन पैट्रिक ये होमवर्क अपना कभी नहीं करता है। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता है ये टू बोरिंग है। टू, देखिए TO2 ये प्रीपोजिशन है और TOO2, टू मीन्स वेरी मच, बहुत अधिक, बहुत अधिक। इस टू का मीनिंग से है ना, रांची टू पटना, रांची से पटना, इस तरह का प्रीपोजिशनल वर्ड है। तो ये TOO यहाँ है, टू बोरिंग, बहुत अधिक बोरिंग, यानी एकदम बोर कर देने वाला। He played hockey and basketball and Nintendo instead. यहाँ वर्ड आया instead, instead मीन्स के बदले, वो होमवर्क करने के बदले क्या करता है, He played hockey, हॉकी आप सब खेलते हैं, हॉकी, हॉकी एक खेल है, हॉकी खेल आपने खेला होगा या देखा होगा।
बास्केटबॉल। बास्केटबॉल इधर हमारे बच्चे कम खेल पाते हैं। बास्केटबॉल के लिए एक बहुत स्पेसिफाइड प्लेग्राउंड होता है जिसमें बास्केट लगे होते हैं और वहाँ बॉल को बास्केट में डालना होता है। तो वो बास्केटबॉल अच्छा खेलता है, हॉकी अच्छा खेलता है। एंड एक वीडियो गेम निंटेंडो, हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके शिक्षकों ने उनसे कहा, पैट्रिक डू योर होमवर्क, पैट्रिक तुम अपना होमवर्क करो, और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग अदरवाइज, यानी होमवर्क नहीं करते हो तो तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं सीख सकोगे। एंड इट इज ट्रू, और ये बिल्कुल सत्य है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस। इग्नोरमस इज ए न्यू वर्ड, इग्नोरमस। IGNORMOUS, इग्नोरमस मीन्स बिल्कुल अनभिज्ञ, अज्ञानी, अनभिज्ञ, बिल्कुल कभी कभी वो एकदम नादान जैसा, नादान, बिल्कुल बेवकूफ, अनभिज्ञ जैसा अपने आप को महसूस करता था। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क। हैट, HAT, हैट, हैट मीन्स घृणा करना। इसका दूसरा ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, लव। लव मीन्स प्यार करना। जो बच्चे होमवर्क को लव करते हैं, प्यार करते हैं, होमवर्क बनाना चाहते हैं, वो इजी बनाते हैं। लेकिन जिसको होमवर्क से हेट होगा, नफरत होगी, घृणा होगी, वो कभी नहीं बना सकता। और पैट्रिक हेटेड होमवर्क, पैट्रिक अपने होमवर्क से हेट करता था। इट इज फर्स्ट पैरा ऑफ दिस चैप्टर। ये फर्स्ट पैरा हम लोगों ने इतने कठिन वर्ड्स देखे, टू, इंस्टीड, हॉकी, बास्केटबॉल, इग्नोरमस, हैट, लव। इसमें कुछ वर्ड आप लोग जानते भी हैं, जैसे लव इजी वर्ड है, हैट शायद आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो उसको कवर कर लें। जैसे फुटबॉल होता है वैसे बास्केटबॉल, हॉकी का खेल होता है। हम लोग सेकेंड पैरा में चलते हैं। देन वन डे ही फाउंड हिज कार, सॉरी, Then one day he found his cat. एक दिन वह देखा, पाया, his cat, उसके घर में बिल्ली पाल रखा है वो, his cat playing with a little doll, उसका कैट जो है एक डॉल से, cat is playing with a little doll, उसका बिल्ली एक छोटी गुड़िया से खेल रहा था। एंड ग्रैब्ड इट अवे, और वह उस पर बिल्कुल झपट्टा मार रहा था। टू हिज सरप्राइज इट वाज़न्ट ए डॉल एट ऑल। डॉल एट ऑल, देखो वर्ड सुंदर यूज हुआ है, एट ऑल। एट ऑल इट इज ए प्रोवर्ब, मुहावरा है। एट ऑल मीन्स एकदम, यानी जिस गुड़िया से वो उसकी बिल्ली खेल रही थी वो वास्तव में एकदम गुड़िया नहीं थी। क्या थी? बट ए मैन ऑफ द टीनीएस्ट साइज, लेकिन वह एक आदमी था जो टीनी, टीनी मीन्स क्या होता है, टीनी, टीनी मीन्स बहुत छोटा, बौना जिसे कर सकते हैं, और टीनीएस्ट माने सबसे छोटा, यानी एकदम। हम लोग जैसे मान लीजिए 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट के साइज के होते हैं मनुष्य, लेकिन वो यदि 6 इंच का हो तो सोचो कितना बड़ा वो इंसान होगा। तो वैसा बिल्कुल टीनीएस्ट साइज का वो एक मैन था जिसको गुड़िया समझ रखा था पैट्रिक ने, है ना। लेकिन वो टीनीएस्ट साइज का एक व्यक्ति था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, और उसके शरीर पर एक वूल शर्ट यानी ऊन का एक शर्ट, ऊनी शर्ट पहन रखा था। एंड ओल्ड फैशन ब्रीच, और बिल्कुल पुराने डिजाइन का ब्रीच। ब्रीच मीन्स क्या होता है, पैंट, BRITCH,
BRITCH, breech. Old fashioned breech means pant. And a high tall hat, hat तो जानते होगे, टॉप, एक बहुत ऊंचा लंबा, जैसे बर्थडे पार्टी में आप लोग टॉप पहनते हैं ना, एकदम लंबा त्रिभुजाकार शंक्वाकार, तो उस टाइप का एक टॉप पहन रखा था। फिगर में आप देख रहे हो, ये बिल्कुल ऊंचा टॉप, लंबा टॉप। एंड दिस इज जस्ट लाइक ए वीच। वीच में होता है बिल्कुल जादू टोना जानने वाले, है ना, जिसको हम लोग डाइन कहते हैं, सुना होगा तुम लोगों ने। बिल्कुल एक डाइन की तरह वो दिख रहा था, बिल्कुल जादू टोना करने वाला जैसा। वो कराहा, येल मीन्स क्राई, YEEL, येल मीन्स CRY, चिल्लाना। वो चिल्लाया, शेव मी, मुझे बचाओ बचाओ। जैसे कोई गिर रहा हो गड्ढे में, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो लोग बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं। वैसा ही वो बिल्ली से जूझ रहा था, और बिल्ली उसे, इतना छोटा व्यक्ति था कि बिल्ली उसे नोच खाए, तो वो चिल्लाया, मुझे बचाओ बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली के पास फिर वापस मत जाने दो। आई विल ग्रांट यू ए विश, मैं तुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुझसे वो क्या करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। प्रॉमिस मीन्स तो सभी जानते होंगे, प्रॉमिस मीन्स वादा करना। मैं तुझसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन तुम मुझे उस बिल्ली के पास फिर मत भेजो, मत जाने दो, मुझे वो जान मार डालेगी, और इसलिए मुझे बचा दो। ये चिल्लाया, कौन चिल्लाया, वो टीनीएस्ट साइज का मैन, वो टीनीएस्ट पर्सन, वो बौना व्यक्ति जो बहुत ही छोटा था, मुश्किल से विदिन 1 फीट, 1 फीट से भी छोटा था, बिल्ली से भी छोटा, जिसको बिल्ली चाहे तो मार डाले, बिल्ली चाहे तो उसे घायल कर दे। उस बिल्ली से डर के मारे वो पैट्रिक के सामने चिल्ला रहा है, मुझे बचा लो बचा लो, ये बिल्ली मुझे नहीं छोड़ेगी, है ना, और नहीं तो मेरी दुर्दशा हो जाएगी, और तुम मुझे बचा लेते हो, उस बिल्ली पास नहीं जाने देते हो, तो मैं तुझे तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगा। तो हम लोगों ने 2 पैरा देखा है, अब तीसरा छोटा सा पैरा है, हम लोग इसको भी देखते हैं। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को तो लगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं, मुझे बिन मांगे वरदान मिल जाए तो आदमी कितना खुश होता है। इससे तुम रास्ते में चल रहे हो और रास्ते में तुम्हें एक सोने का सिक्का मिल जाए तो तुम कितनी खुश होगे, या कोई मनी बैग मिल जाए तो, या कुछ और ऐसा चीज़ मिल जाए जो जिसकी तुम उम्मीद नहीं की हो, तो बहुत बेहिसाब खुशी होती है। तो वैसे ही खुशी पैट्रिक को ही, आज बिन मांगे उसको वरदान मिल रहा है, तुम्हें मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तो आज तो उसको जो स्कूल में टॉर्चरिंग हो रहा था टीचर के द्वारा, बार बार टीचर कह रहे थे तुम पढ़ो, होमवर्क बनाओ, नहीं तो पीछे पड़ जाओगे, कुछ नहीं सीखोगे, खुद को भी वो इग्नोरनेस फील कर रहा था, तो बहुत दर्द था उसे, और आज उसे लग रहा था कि हमारी इच्छा आज पूरी होने वाली है। Here was the answer to all of his problems. यहाँ तो उन सारी समस्याओं का आंसर मिल रहा था, यानी हल मिल रहा था, सॉल्यूशन मिल रहा था। So he said, इसलिए उसने कहा, only if you do my all homework till the end of the semester, that is 35 days, यानी केवल तुम, उसने कहा, किसको कहा, उस टीनी पर्सन से कहा, उस टीनी मैन से कहा, बॉनी से कहा कि केवल तुम इस सेमेस्टर के एंड होने में, जब 35 दिन बचे हुए हैं, मेरे सारे के सारे होमवर्क तुम बना दोगे, इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब, यदि तुम ये काम बिल्कुल अच्छे ढंग से कर दोगे, ठीक है,
तो मैं आई कुड इवन गेट एज, तो मैं, तुम जैसा कह रहे हो वैसा मैं कर सकता हूँ, यानी तुझे बिल्ली से बचा लूंगा और तुम्हें बिल्ली के पास फिर नहीं जाने दूंगा, यानी बिल्ली से तुम्हारी जान बचाऊंगा। बदले में तुम्हें क्या करना होगा, बदले में तुम जैसा प्रॉमिस कर रहे हो मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। और मेरी इच्छा क्या पूरी करनी होगी, मेरे सारे होमवर्क इस सेमेस्टर के लास्ट होने के पहले यानी 35 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। तो इस प्रकार पैट्रिक ने वो उस नन्हे बौने छोटे बौने जो बिल्ली के चपेट में आ गया था उसको बचाने के बदले में इंस्टीड ऑफ सेविंग हिम वो एक वादा लेता है। और फिर देखेंगे हम लोग अगले दिन कि फिर वो बौना व्यक्ति क्या करता है पैट्रिक के लिए, फिर उसको कैसे मदद करता है, उसके होमवर्क को वो बना पाता है नहीं बना पाता है, या फिर उससे क्या मोरल लेसन मिलती है। तो हम लोग इसको देखें। तो आज हम लोग रिव्यू करेंगे। रिव्यू में क्या करेंगे, रिव्यू आपका है कि हम सबसे पहली बात कि किताब में जो फर्स्ट चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो इससे पैट्रिक से संबंधित चैप्टर को सेल्फ रीडिंग करेंगे। क्या करेंगे, सेल्फ रीडिंग। इसके बाद सेकंड में वर्ड्स मीनिंग, जो आपका कठिन आया वर्ड उसी कंप्लीट करेंगे। और थर्ड में पैरा फर्स्ट का हिंदी मीनिंग लिखेंगे। अभी मैं हिंदी मीनिंग बता रहा था, एक सेंटेंस पढ़ते जा रहा था, इसका हिंदी कर रहा था, तो आप इसका हिंदी करना सीखें। इससे क्या आपका समझ विकसित होगी और आप इजी वे में फिर इससे संबंधित प्रश्नों को बना सकेंगे। ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड पैट्रिक think his cat was playing with? What was it really? क्वेश्चन को बढ़िया से समझेंगे, आंसर क्वेश्चन से ही हम लोग बना सकते हैं। Who did Patrick think his cat was playing with? His cat was playing with. What was it really? इसमें दो क्वेश्चन है। What was it really? ये दो क्वेश्चन है, कैसे इसका आंसर करेंगे। Who did Patrick think his cat was playing with? Who did Patrick think? पैट्रिक ने क्या सोचा, थिंक का पास्ट टेंस थॉट, तो यहाँ डीड लगा हुआ इसलिए थिंक है क्वेश्चन में। तो जो आंसर करेंगे तो पैट्रिक से शुरू करेंगे, पैट्रिक थॉट, थिंक थॉट थॉट। तो पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विथ, क्या सोचा उसने कि उसका बिल्ली किसके साथ खेल रही है। हम लोग फर्स्ट सेंटेंस देखे थे कि he thought that he is playing his, नहीं फर्स्ट सेंटेंस नहीं, उसे फर्स्ट पैरा में देखे थे कि वो देखा था कि वो उसकी his cat playing with a little doll, सेकेंड पैरा में। तो सेकेंड पैरा में जो फर्स्ट सेंटेंस था तो हम लोग देख रहे हैं उसका बिल्ली एक गुड़िया के साथ, छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है, ऐसा पैट्रिक ने सोचा। तो आंसर करेंगे
पैट्रिक से, जो इसका करता है सब्जेक्ट है पैट्रिक, थिंक का पास्ट टेंस थॉट दैट, दैट मीन्स कि वाक्य में इसमें his cat was playing with a little doll। स्पेलिंग पढ़ सकते हैं हम लोग आसानी से, और क्लियर लिखना होगा, ऐसे स्पष्ट पढ़ा जा रहा है। तो ये पहला पार्ट का आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट, व्हाट वाज इट रियली, ये वास्तव में क्या था, ये डॉल था या कुछ और था। इट वाज रियली ए टीनिएस्ट साइज ऑफ ए मैन, ये क्या था, एकदम टीनिएस्ट साइज का एक व्यक्ति था। तो इसको नीचे लिखेंगे, इट वाज रियली ए मैन ऑफ कैसा साइज, टीनिएस्ट साइज, यानी ये बहुत छोटे आकार का एक मनुष्य था, यानी एक बौना था। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक्स ए विश, वो लिटिल मैन पैट्रिक को एक इच्छा पूरी करने के लिए क्यों तैयार हुआ, क्योंकि पैट्रिक ने उसकी जान बचाई है ना, बिल्ली उसे मारने के लिए उतारू था। तो इसके लिए वो जान उसकी बचे, अपनी जान बचाने के लिए वो पैट्रिक की एक विश पूरा करने के लिए तैयार होता है। तो हम लोग इसी को लिखेंगे, बिकॉज पैट्रिक सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम हिज कैट, अपनी बिल्ली से उसने उसकी जान बचाई थी इसीलिए। तो इसको एक आप अपने से आंसर करेंगे, द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक ए विश बिकॉज ही सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम द कैट या फ्रॉम हिज कैट। तो इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन का छोटा छोटा आंसर करना सीखेंगे, जितना हम मिनिमम कर सकते हैं उस छोटे से आंसर में ही अपना आंसर करने के पैटर्न को अपनाएंगे, आंसर करना सीखेंगे। तो ये होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हम लोग बना सकते हैं। होमवर्क में अभी ये जो वर्क दिए हैं रिव्यू के अंतर्गत, ये तीनों काम भी आपका HW में ही है। और एक और काम होगा क्वेश्चन नंबर 1 to 3, 1 से लेकर 3 तक का प्रश्न बन जाएगा। पहला मैंने लिखवाया है, इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे, और फिर इसको इसी के आधार पर सेकंड क्वेश्चन मैंने बता दिया है, थर्ड क्वेश्चन आप अपने से करेंगे। जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, पैट्रिक की इच्छा क्या थी। आप लोग जान चुके इसकी इच्छा क्या थी, कैसा लड़का था वो, क्वेश्चन होमवर्क का कैसा बनाता था, और वो क्या चाहा उस टीनेज पर्सन से। तो आज हम लोग इतना ही, अगले दिन में पैरा 4 चलेंगे और फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके अलावा इसका फिल अप द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं। वो वर्किंग विथ लैंग्वेज जो है वो आप ट्रायल करें, इसमें 7 क्वेश्चन फिल अप द ब्लैंक्स के हैं। यदि कुछ हो सकता है इसको करके, अदरवाइज अगले दिन। थैंक्स। और आज से हम लोग यहीं पर इस क्लास को लास्ट करते हैं, एंड करते हैं। फिर अगले क्लास में नेक्स्ट पोर्शन को देखेंगे।